लाठी डंडों के साथ मारपीट की। वो दबंग आदमी है क्षेत्र के। तमंचे तो इनके पास हमेशा, इनका काम ही यही है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं थाना हाईवे पर मौजूद हूँ। अभी एक कॉल आया मेरे पास में जिसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके घर के बच्चों के साथ में मारपीट की जा रही है। एक परिवार मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है, थाना हाईवे क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और प्रताड़ित किया जा रहा है ठाकुर समाज के द्वारा। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जाता है। साफ तौर पर उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक 13-14 साल का लड़का, जिसको कुछ लड़के मिलकर 7-8 लड़के मिलकर उसको बुरी तरीके से मार रहे हैं, बेरहमी के साथ में उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। जब इस चीज़ की शिकायत इन्होंने थाना हाईवे में की तो कल इनका कहना है कि 2 महीने पुराना ये पूरा वाक्य था, लेकिन पिछले दिन कल के दिन इनके साथ में फिर एक मामला हुआ कि इनके उसी लड़के को रास्ते में रोक लिया जाता है और साफ तौर पर ये कहा जाता है कि उस मुकदमे को वापस ले लिया जाए, नहीं तो इसके साथ में और ज़्यादा मारपीट की जाएगी। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, कारतूस जैसी चीज़ें भी बरामद की जाती हैं। क्या पूरा मामला है ये तो इन्होंने जो मुझे बताया है वो है। अब पूछ लेती हूँ इन लोगों से ही कि आखिर क्या पूरा मामला है। जितना आपने मुझे बताया वो तो मैंने शुरुआत में बता दी है, अब आगे का आप बता दीजिए। मेरा नाम सलमान है। कल मेरे भतीजों के साथ मारपीट हुई है, छोटे जो कि 12-13 साल का एक लड़का है, वो उवेश नाम है उसका, उसके साथ इन्होंने मारपीट की है। सुंदर ठाकुर, विक्रम ठाकुर, शिवा ठाकुर, पुत्रगढ़, दिगंबर ठाकुर, इन्होंने कल उनके साथ लाठी डंडों के साथ मारपीट की है। कुछ महीने पहले का एक वाक़या है, जब मेरे बड़े भतीजे को ये कॉलेज से उठा के ले गए। बड़ा भतीजा कितने साल का है? बड़ा भतीजा 15 साल का है। 15 साल जी। और कल जो बता रहे हैं आप, कल मारपीट की है, वो कितने साल का है? वो 12 साल का है। 12-13 साल का है। तो ये नाबालिग बच्चों को मार रहे हैं, जो मार रहे हैं वो भी नाबालिग ही वो दबंग आदमी है क्षेत्र के। दबंग है, बालिग है? बालिग है, गुंडे टाइप के आदमी है। उम्र कम से कम 22, 24 साल की है उनकी। क्यों मार पिटाई कर रहे हैं, क्यों हाथापाई कर रहे हैं? हाथापाई कल इस बात पे हुई थी, वो बोल रहे थे कि अपना पुराना जो मुकदमा आपने दायर किया या तो उसे वापस लो, नहीं तो आपको इसी तरीके से बार बार मारा जाएगा। जी। मुकदमा वापस करने का एक दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया। तो बच्चों पर क्यों बनाया जा रहा है? आप लोगों से कभी किसी कोई बात नहीं, हमसे कोई किसी की बात नहीं करता। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे बच्चे वहाँ सामान लेने आते जाते रहते हैं। उनकी जगह का पूरा वाकया है ये नंगला शिवजी ATV के सामने शंकरपुरी कॉलोनी का वाकया है कि बच्चे वहाँ जाते हैं सब्जी वगैरह लेने, उन्हीं का घर पड़ता है। तो ये जो दबंग बता रहे हैं आप वहीं के रहने वाले? वहीं के रहने वाले हैं, आस पड़ोस के। ये सभी के साथ में ऐसा करते हैं कि आप लोगों के साथ में? सभी के साथ में पूरी कॉलोनी परेशान है इन लोगों से। और कल से क्या कह रहे हैं? जानू से आए हुए हैं, वहाँ पर भी ये इन्होंने जानू के रहने वाले? हाँ, जानू के रहने वाले इन्होंने ये वहाँ पर भी ऐसी घटना करते थे। अब ये यूँ कह रहे हैं कि हमारा पुलिस में आना जाना हमारा तो डेली का काम है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, इस तरीके की धमकी भी देते हैं? जी। हाँ, हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए। योगी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के इन लोगों को देखे। यानी पूरे जो आपका एरिया है, क्षेत्र है जो आपका, उस पूरे क्षेत्र में इनकी दबंगी पूरी क्षेत्र में दबंगी चलती है। पूरा आदमी परेशान है इनसे। हम ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं, पर वो कह नहीं सकते इनके डर की वजह से। कह क्यों नहीं रहे हैं? वो दबंग है ना, इसलिए नहीं कह पा रहे हैं। थाने आते हैं, उनसे घर में मार पिटाई करते हैं, फिर शाम को मालूम पड़ जाती है कि तुम थाने चले गए शिकायत करने के लिए। उनके साथ भी ऐसी मारपीट करते हैं, इसलिए कोई इनके खिलाफ कोई आवाज, हाँ, इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। दबंग आदमी है ये। सरकार है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात कहते हैं? यस। इस बात को कहकर इनका डराना धमकाना, साफ तौर पर इनका ये कहना है। एक जो वीडियो इन्होंने मुझे दिखाया उसमें भी साफ तौर पर एक लिखा हुआ है, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ठाकुर हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से करके, और बहुत ऐसे अपशब्द लिखे हुए हैं जिनको शायद मैं बोल भी ना पाऊँ और आपको दिखा भी ना पाऊँ। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, कितना सही है और कितना गलत है ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे। और जब ये लोग थाने पहुंच रहे हैं, अपनी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कहना ये है कि कल से लगातार ये यहाँ थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही जो है वो नहीं हो पा रही। अच्छा, एक बात और आपने कही थी कारतूस मिलने वाली बात। कल कारतूस मिले हैं जो कि हमने दरोगा जी को दिए हैं। फायरिंग करी है उन्होंने, वहाँ पे फायरिंग करते हुए वो भाग गए। पुलिस पहुँची है मौके पर, लिखा पढ़त हुई है। कितने बजे का मामला ये समथिंग 6:30 बजे का। 6:30 बजे। जी। किस किस ने की है फायरिंग? सुंदर ठाकुर,
विक्रम ठाकुर, शिवा ठाकुर। तो ये क्या तमंचे लेके घूमते हैं? तमंचे तो इनके पास हमेशा, इनका काम ही यही है मैम, दबंगई करना, चौथ वसूलना, इनका यही काम है। तो इस कॉलोनी की जो महिलाएं हैं वो भी डर के साए में रहती हैं? डर के साए में रहती है कॉलोनी की महिला, कोई इनकी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है। आज हमारे साथ ये दूसरा तीसरा वाकया हुआ है, इसलिए। तो कल की कोई वीडियो कुछ जो फायरिंग की कुछ FIR है, मैं वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा कैमरे में से निकलवा के, है उसकी भी वीडियो। FIR आपके द्वारा दर्ज कराई गई है? जी, हमारे द्वारा FIR दर्ज कराई गई है कल। आप ही के लिए फायरिंग हुई थी या? हमारे लिए फायरिंग हुई थी, हम अपने बच्चों को बचाने के लिए गए थे, तो हमारे लिए फायरिंग की है उन्होंने। और हम लोग अपने बच्चों को बचा लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं था, निहत्ते गए थे और हम पे अगर लाठी डंडो लेके भगे थे वो लोग। कितनी फायरिंग हुई होंगी लगभग? कम से कम 2 से 3 राउंड फायर हुए हैं। 3 राउंड। जी। दिख रहे हैं कि आखिर किस तरीके की गुंडई जो है वो मथुरा में देखने को मिल रही है। पुलिस का कहीं भी खौफ लोगों के अंदर नजर नहीं आ रहा है। एक ठाकुर रौब जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि 3 राउंड फायरिंग किए गए, अगर उसमें से कोई गोली लग जाती तो शायद आज में एक खबर ये कह रही होती कि मथुरा में एक बार फिर फायरिंग जैसा, गोली चलने जैसा माहौल नजर आया। आखिर क्यों पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है लोगों के अंदर, क्यों बेखौफ लोग डोल रहे हैं और इस तरीके से अपने कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं?